बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर कोई चाहता है कि मुझे भगवान का साथ मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मेरे हो जाए। लेकिन संसार का साथ कोई छोड़ना नहीं चाहता, संसार से दूर हटना कोई नहीं चाहता। संसार का साथ छोड़कर भगवान का साथ प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि संसार को इसी प्रकार पकड़े रहूं और भगवान का साथ मुझे मिल जाए। लेकिन ये दोनों का एक साथ मिलना नामुमकिन है, असंभव है, कभी हो नहीं सकता। ये भी हम सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, पोथियों में पढ़ते हैं, दृष्टांतों में पढ़ने सुनने को मिल जाता है कि जिसने संसार का साथ छोड़ा है उसी ने भगवान का साथ पाया है। जिसने संसार पर भरोसा किया है, संसार पर विश्वास किया है, उसने भगवान के विश्वास को तोड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान झूठ मूठ में हमारे हो जाएंगे? केवल हम ये ख्याल करेंगे मेरे भगवान जो हैं साथी हो गए हैं, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं कुटिया पर जाता हूँ, आश्रम पर जाता हूँ, मैं तो दर्शन करने श्री आनंदपुर भी जाता हूँ, तो क्या सतगुरु हमारे हो गए? क्या इतने भर से कभी ये सोचें कि जो हमने अपने दिल में तमन्नाएं भर रखी है संसार के लिए, प्यार भर रखा है संसार का अपने अंदर, संसार को पाने की जो तमन्नाएं हैं, संसार का साथ किस प्रकार से कि हम सुबह से लेकर रात तक इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं और इसी प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। जिनका हम साथ दे रहे हैं या जिनका साथ प्राप्त कर रहे हैं, साथ तो वही हुआ। एक दूसरे के साथ के बिना तो एक कदम रखते नहीं हैं हम। ये संसारिक वातावरण है, संसारिक व्यवहार है, लेकिन दिल में इतनी चाह है, इतनी खुशी है संसार के लिए, जिसको हमने सच्चा साथी, सच्चा मददगार समझ रखा है कि किसी के साथ कहीं चले जाना, किसी के साथ बैठ कर के खाना पीना, किसी के साथ बैठ कर के दुकानदारी करना, किसी के साथ सफ़र करना, ये बुरा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम ये समझते रहें कि मुसीबत के वक्त कोई इनमें से संसारियों में से जिनका हम साथ देते हैं, जिनका हमें साथ मिलता है, मुसीबत के वक्त कोई साथ देगा हमारा, कोई साथी बन पाएगा, साथी कहलाएगा, या हम किसी का साथ दे पाएंगे, ये असंभव है। क्योंकि मुश्किल तो वही होती है जब चारों ओर से कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती, तब भगवान का साथ ही काम आता है। चाहते तो सभी हैं कि भगवान का साथ मिल जाए,
क्योंकि ये जानते हैं सब कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई साथी नहीं है। तभी तो चाहते हैं। लेकिन क्या केवल चाहने से मिल सकता है? कोई भी वस्तु चाहने से मिल जाती है? संसार की वस्तुएं अगर हम चाहते हैं, कोई सामान लाना हो, कोई ज़रूरत हो, या किसी ऐसी वस्तु के लिए, ऐसे सामान के लिए कुछ अरसे से हमारी अंदर ही अंदर कामना पल रही हो। देखो आजकल बहुत सारा चलन चल रहा है। कुछ ठीक ठाक परिवार हों तो कार लेने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं भी कार के अंदर सवार होकर सफ़र करूं। और आज इतनी सुविधाएं हैं कि बिना पैसों के, यानी नगद पैसा कार का जेब के अंदर नहीं भी है, तो थोड़े से मात्र 10% पैसा देकर भी कार घर में ला सकते हैं। बाकी किस्तें चुकाते रहेंगे। लेकिन ये देखने वाले भी बात है कि सुविधा कितनी है और ज़रूरत कितनी है और शौक़ कितना है। शौक़ पाल रखा है हर किसी ने कि मैं पहले से बेहतर हो जाऊं, और फिर जो किस्त भरनी पड़ती है, उस जो कामना हमने करी होती है और कामना की पूर्ति करते हैं, तो उसका हर महीने या यूं कहें कि हर रोज़ समाधान करना पड़ता है। जो भी हम दिन भर का पुरुषार्थ करते हैं, उसमें से वो हिस्सा जो हमने चुकता करना है वो अलग से रखना पड़ता है। जो हिस्सा कभी हमारे घर के खर्च वहन में, गुजर बसर में काम आता था, वो अब वहाँ से निकाला जाएगा। और बहुधा देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ खरीदे जाने पर घर की खान पान व्यवस्था पर असर पड़ जाता है। सभी के पास इतनी किस्त भरने की सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन देखा देखी में ये हमारी चाहना है। चाहने से अगर मिल भी गई, हर किसी को मिलती नहीं, अगर मिल गई, हमने ले ली, तो जाने कब से सोच रहे थे, और ले ली तो भी बरसों के बरस वो याद दिलाती रहेगी कि एक चाहना को पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त पुरुषार्थ करने पर भी बहुत कुछ झेलना पड़ता रहा। ये चाहने से अगर मिल जाए तो वो तो ऐसी होनी चाहिए वस्तु कि उसका कोई अलग से दुखद परिणाम ना हो। ये संसार के सामानों की चाहना है। ऐसे ही सब साधन है। जो भी साधन हम संसार में अपनाते हैं, जो भी सामान, जो भी वस्तुएं, जिनकी भी हम चाहना करते हैं, सबका इसी तरह परिणाम होता है। एक एक चाहना की इसी प्रकार कीमत चुकानी पड़ती है। और इन्हीं चाहनाओं के कारण हमारा जीवन सुविधाजनक होने की बजाय दुखी होता जाता है, दुखद पूर्ण हो जाता है। कि कितने ही आडंबर, कितने सामान इस प्रकार से हम अपने बनाते हैं, जिसके कारण फिर उनका भुगतान करते वक्त एक तरह से यूँ लगता है कि हम उनका सुख नहीं भोग रहे, उनका दुख भोग रहे।
लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, संसार की जितनी भी चाहनाएं हैं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, इनकी पूर्ति में इसी प्रकार जीवन खर्च हो जाता है, लेकिन कभी सुख का मुंह देखने को मिलता नहीं। उन्हीं चाहनाओं का, उन्हीं कामनाओं का खामियाजा भुगतते भुगते ही जीवन समाप्त हो जाता है। जहाँ से हम ये सामान लेकर आते हैं उधार में, वहाँ पर सारी कार्रवाई हो जाती है कि अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो उसी सामान को वो उठा कर ले जाएगा, फिर भी हर्जाना भरना पड़ेगा। और उनके अंदर जो हम सुख देखा करते थे, उस सामान को लाने से पहले महसूस किया करते थे कि ये ऐसा सामान है, ऐसी वस्तु है जो हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी, हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर कर देगी ये वस्तु, ये सामान। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हर सामान के पीछे, हर वस्तु के पीछे बड़े बड़े दुखों का बोझा छुपा रहता है। तो जीवन में आकर के ऐसा घुल जाता है कि पहले से ही जीवन जो है बोझिल होता है और फिर एक और बोझ बढ़ जाता है। किसी इंसान को सफ़र करते वक्त अगर 2-4 थैले हों हाथ में, 5-5 किलो के, 20 किलो कोई ज़्यादा नहीं है, तो चलते चलते 1-2 थैले और कोई पकड़ा दे, या स्वयं हम उठा लें 2 थैले 5-5 किलो के, फिर 30 किलो हो जाएगा। फिर आगे चलकर कुछ लगे कि चलो ये 2-2 किलो के 2 हैं, ये तो कोई ज़्यादा भारी न उठा लो। वो इस प्रकार से कितना सफ़र करेगा, कितना चल पाएगा, या फिर चलने के काबिल ही नहीं रहेगा। ये चाहनाएं संसार की हैं, दुखद हैं, मुश्किलों में डालने वाली हैं, लेकिन इस संसार की चाहना को छोड़ता नहीं है इंसान और चाहता है कि भगवान मेरे हो जाए। भगवान की चाहना भी रखता है, लेकिन पुरुषार्थ करता है संसार की चाहनाओं का। उन चाहनाओं को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान की चाहना के लिए क्या करते हैं? हमें जो भगवान का साथ चाहिए, भगवान को अपना बनाना है, अपना साथी बनाना है कि दुखद अवस्था में भगवान से बढ़कर कोई और साथी नहीं हो सकता। इतना जानने पर भी भगवान का साथ चाहिए, तो फिर हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? केवल चाहने भर से तो भगवान मिलते नहीं। भगवान के पास, भगवान के स्वरूप के पास, मूर्ति के पास आकर 2-5 मिनट खड़े हो जाने भर से भी भगवान मिलते नहीं। उनको भजना पड़ता है, उनको सुमरना पड़ता है, उनके इर्द गिर्द अपना समय देकर सेवा करना पड़ता है, उनकी महिमा का गायन करना पड़ता है, उनको चित्तवृत्तियों में बसाना पड़ता है। संसार के किसी ऐसे बड़े सामान को जब खरीदते हैं तो कब से सुरती में, चितवन में वो वस्तु बस जाती है। 8 याम उसका सुमरण होता रहता है, कब उसको लाऊंगा, कब लाऊंगा, कब लाऊंगा। चाहे कार हो, बाइक हो, या कोई मकान हो, कोई दुकान हो, या रिश्ते की बात करें, रिश्ता होता है, वो भी साथी है। साथ निभाने के लिए छोटे छोटे जो साथी हैं संसार के, मुकम्मल तौर से इसको कहा जाता है कि दुनिया का साथ, संसार का साथ, ये कुल मिलाकर संसार का साथ होता है। छोटे छोटे साथ को मिला करके, जैसे रिश्ते हैं कि लड़का हो तो लड़की का साथ चाहिए, लड़की हो तो लड़के का साथ चाहिए,
फिर दोनों का साथ बन जाता है। लेकिन साथ बनने से पहले कितनी उसकी जो रीत रिवाज है वो निभाने पड़ते हैं। तन से, मन से, धन से कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है, तभी साथ मिलता है। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का। और फिर साथ हो जाने से कितनी दुविधाएं भी तो साथ में आती हैं। चलो ठीक है, जो चाहा साथ वो मिल गया। अब दोनों के साथी बन जाने पर फिर बच्चे का साथ चाहिए। वो भी इसलिए चाहिए कि बच्चे का साथ होगा तो फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। या ये दुनिया की रीत है, सभी के साथ ऐसा होता आया है, हमें भी चाहिए वो सहारा, वो साथी। फिर वो मिल जाए। बेटा आ गया तो फिर एक बेटी होनी चाहिए। बेटे को बेटी का, भाई को बहन का साथ चाहिए। बहन आ गई पहले तो बहन के लिए भाई चाहिए। ये कितने ऐसे साथ हैं। मुकम्मल तौर से कहा जाए कि ये दुनिया का साथ कहलाता है। इंसान दुनिया का साथ चाहता है और प्राप्त करता है, फिर भी उसे भगवान का साथ भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये यकीन है कि सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और काम आने वाला तो भगवान का ही साथ है। लेकिन भगवान का साथ पाने के लिए, भगवान को साथी बनाने के लिए पुरुषार्थ अगर कुछ भी नहीं करेंगे, न भगवान से मिलने मिलाने का कार्य करेंगे, ना कहीं से युक्ति पूछेंगे, ना सतगुरु की शरण हासिल करेंगे, संसार के छोटे छोटे इन क्षणभंगुर सामानों के लिए कितनी मिन्नतें करते फिरते हैं कि कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। कोई रिश्ता करते हैं तो कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से पता पूछना पड़ता है, किस किस को बताना पड़ता है कि हमें ये रिश्ता करना है, कोई बता देवे। भगवान का साथ चाहिए तो कभी सोचा हमने कि भगवान का साथ कैसे मिलेगा, भगवान हमारे कैसे मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे? शास्त्रों में वर्णन है, किताबों में वर्णन है, सभी जगह पर ये होका देकर, लाउडस्पीकर में ढोल बजा बजा करके इशारे सुनने को मिलते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो सतगुरु की शरण में, संतों की शरण में जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपने मुख से, भगवान श्री राम ने कहा अपने मुख से, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने, जो भी संत फकीर इस दुनिया में बड़े से बड़े आए, उन्होंने फरमान किया है, लिख गए हैं अपनी वाणियों में कि सतगुरु की शरण के बिना भगवान को पाया नहीं जा सकता, और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु की शरण पहुंचने के लिए भले चाहे कैसा भी रास्ता अपनाया जाए, लेकिन सतगुरु की शरण में पहुंचने के बाद ही भगवान को साथी बनाने की युक्ति मिलती है, भगवान को पाने की युक्ति वहाँ से मिलती है। फिर जो सतगुरु की ओर से फरमान होता है, मुकम्मल तौर पर से उस आज्ञा पर चलने पर ही, अमल करने पर ही ये भगवान का साथ पाने का, भगवान को साथी बनाने की जो चाहना है पूरी हो जाती है। और फिर ये ऐसा साथ है, भगवान के साथ कोई दुविधाएं नहीं आती, कोई मुश्किलें नहीं आती, कोई किस्त नहीं भरनी पड़ती, कहीं से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, बल्कि भगवान का साथ जिसको होता है उनकी कर्ज अदायगी हो जाती है, कर्ज चुकता हो जाते हैं, किस्तें पूरी हो जाती है, संसार के साथ की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, संसार का ख्याल भी उनको कभी विचलित नहीं करता, क्योंकि ये परिपूर्ण साथ है भगवान का, मुकम्मल साथ है भगवान का, जो हर वक्त मदद करने के लिए
सतगुरु तैयार खड़े होते हैं अपने सेवक की। हर पल सतगुरु अपने सेवक पर नज़र रखते हैं। क्यों? कि सेवक ने साथी बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कैसा साथ दिया था अर्जुन का, क्या हम जानते नहीं? और ये सारी रामायण में, महाभारत में हम भगवान की लीलाएं देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। हमें यकीन हो जाना चाहिए कि जो हमने इस प्रकार पढ़ा सुना, हमारे जीवन में भी वही घटित अगर हम स्वयं करेंगे तो वो परिणाम हमें मिलेंगे। अगर दुर्योधन जैसी रीत अपनाएंगे तो दुर्योधन जैसा परिणाम होगा, और अर्जुन जैसा रास्ता अपनाएंगे तो अर्जुन जैसा परिणाम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? अर्जुन को केवल भगवान का साथ चाहिए था। और वैसे भी विस्तार से भी यही हमने पढ़ा भी है कि जब युद्ध हो रहा था, युद्ध की शुरुआत हुई, भगवान श्री कृष्ण तो दोनों के ही रिश्तेदार थे, सखा थे, और दोनों लोग ही भगवान का साथ प्राप्त करने के लिए भगवान की चौखट पर गए। दुर्योधन और अर्जुन इकट्ठे पहुंच गए। अर्जुन से पहले वार्ता हुई। दुर्योधन ने यही सोचा कि अगर अर्जुन ने सब कुछ मांग लिया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन ने केवल भगवान का साथ चाहा, और दुर्योधन ने सब सारे लाव लश्कर हथियार मांग लिए, और भगवान ने तथास्तु कह करके दोनों को विदा किया। फिर हम ये तो जानते हैं जीत किसकी हुई? हथियारों वालों की जीत हुई, लाव लश्कर वाले की जीत हुई, या जिसने भगवान का साथ मांगा उसकी जीत हुई? फैसला हमारे हाथों में। हमने क्या फैसला करना है, क्या सोचना है कि जिसको भगवान का साथ मिल जाए उसे कुछ भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अकेले भगवान अर्जुन के साथ, और साथ भी कैसा कि स्वयं भगवान रथ चला रहे हैं। इससे बढ़कर कोई करिश्मा नहीं हो सकता इस धरती पर, इस दुनिया में जीव के साथ, कि भगवान का साथ पाना सबका सौभाग्य है। लेकिन पहले संसार को त्यागना पड़ेगा, संसार का साथ छोड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़कर कहीं और नहीं जाना, उसी संसार में रहकर केवल भगवान को अपना साथी बनाना है। संसार की मित्रता को त्यागना है, छोड़ना है। संसार पर फक्र नहीं करना, नाज नहीं करना, केवल भगवान पर। और हर वक्त संसार को त्याग की दृष्टि से देखते हुए भगवान को पाने की हर वक्त चेष्टा करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो ये हमारी जो मांग है भगवान का साथ पाने की, भगवान को अपना साथी बनाने की, बड़ी आसानी से ये मांग पूरी हो जाएगी। सदा सदा से होती रही है, सभी की होती रही है, हमारी भी हो जाएगी। जब हमने केवल भगवान को ही अपना मात्र साथी बना लिया, फिर यकीन मानो कि संसार को साथी बनाने की
संसार पर मर मिटने की, संसार के लिए कोई रीति रिवाज निभाने की या बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिसने भगवान को अपना बना लिया उसके सारे रीति रिवाज अपने आप भगवान के आशीर्वाद से पूरे हो जाते हैं। और भगवान भी जो प्राप्त होते हैं तो सतगुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं, सतगुरु के रूप में होते हैं, सतगुरु के दिखाने से दिखाई देते हैं। ये सतगुरु की कृपा से ही संभव है, उनके आशीर्वाद से ही संभव है। जिसने भगवान का साथ पाया है, भगवान का दीदार पाया है, सतगुरु के चरणार विंदों में पहुँच करके, उनकी चरण शरण हासिल करके, उनके बख्शे हुए नाम की कमाई करके, उनके चरणों की सेवा करके, उनके मुख वचनों की पालना करके भगवान को पाया है, भगवान को देखा है, भगवान के साथ एकाकार हुआ है, इस भवसागर से उद्धार हुआ है। तो अगर हम भगवान का साथ चाहते हैं तो एक ही मतलब रखें कि हमें भगवान का साथ मिल जाए, भगवान हमारे साथी बन जाए। ये नहीं कि फिर ये साथ कैसे छोड़ूं, संसार का ये सामान कैसे छोड़ूं, इसके बिना कैसे चलेगा, और ये सब भगवान पर छोड़ दिया जाए। भगवान पर छोड़ देने से संसार के सामानों का साथ छूटता नहीं, वो मिलेंगे, लेकिन वही सामान भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद बनकर मिलेंगे। फिर उनके अंदर कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। कहीं किस्तें भरनी हैं तो बखूबी आराम से भरती चले जाएंगी, कोई कर्ज नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। स्थिति वही की वही है, लेकिन हमने अपनी सोच को बदल लिया, अपने इरादों को बदल लिया। देखो, हम खाना खाते हैं घर में, यूं भी खा सकते हैं या फिर सतगुरु को भोग लगाकर भी खा सकते हैं। भोग लगाकर खाने से फिर कोई दुविधा नहीं रहती उस खाने में, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद कभी दुविधा पैदा नहीं करता जीवन में। और भी जो सामान है संसार के जितने भी हो, मात्र उनकी तमन्ना न करके सतगुरु के साथ खड़े हुए, सतगुरु को साथी बनाए हुए चलते चले जाएं। सतगुरु को पल पल की हमारी खबर होती है कि मेरे सेवक को क्या चाहिए, मेरे सेवक के प्रारब्ध में क्या है, और जो प्रारब्ध में होता है वो तो मिलता ही है। अगर कार को किस्तों में लाया जाता है, मुश्किल से किस्तें भरी जाती है, लेकिन ये तो यकीन करना पड़ेगा कि अगर किस्मत में ना होती तो कार मिलती भी नहीं। लेकिन अगर सतगुरु की कृपा से मिली होती तो किस्तों का भय नहीं होता और किसी प्रकार की दुविधा ना रहती, कोई संशय ना रहते, और आनंद का जीवन प्राप्त करते हुए कार का भी आनंद लेते और सच्ची सरकार का भी साथ बना रहता। और ऐसा लगता कि जब जब भी कार में बैठकर हम चलते होते तो ऐसा ही लगेगा कि सतगुरु हमारे साथ है। पहला ध्यान यही होता है कि सतगुरु हमारे साथ रहे, और वो साथ होते ही जहाँ भी जाएंगे। ये इसी बात का परिणाम है कि जिसने सतगुरु को साथी बना लिया, भगवान को साथी बना लिया, संसार फिर
बिना किसी शर्त के साथ देने के लिए जहाँ तहाँ पहुँच जाता है। ये जो छोटे छोटे साथ हम मांगते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं, मिन्नतें करते फिरते हैं, फिर यही साथ हमारे पीछे पीछे चलते हैं भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। क्योंकि पहला साथ हमें भगवान का मिल गया, भगवान को हमने पक्का साथी बना लिया, तो फिर ये झूठे साथी तो हमारे पीछे चले आएंगे। जिसने ऐसी सोच बनाई अपनी, जिसने ऐसा व्यवहार बनाया, सतगुरु की आज्ञा पर चलकर, सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करके, सतगुरु के वचनों पर अमल करके, श्री आरती पूजा को करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास को करते हुए दुनिया भर की, जमाने भर की खुशियों को प्राप्त कर लिया और सतगुरु को पा करके भगवान के साथ एका कर लिया और एकाकार करके अपना लोक और परलोक सुहेला कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।